अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 मई 2022 ब्रोज़ हफ्ता प्रोग्राम आप देख रहे हो। बड़ी ख़बर है, बड़ी ख़बर ये है, वो आगे मैं बताऊंगा कि और वो दरख्वास्त भी चल रही है बैकग्राउंड पे, अगर चल सकी, टाइम कम है लेकिन एडिट हो सकी तो ज़रूर चलेगी। जो शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है और कहा है कि वो कैंसर के मरीज़ हैं या पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन उससे बड़ी ख़बर क्या है, ये CCPO लाहौर को एक दरख्वास्त दे दी गई अंदराज मुकदमा की। ये शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ़, हसन इकबाल वगैरह, मरीम औरंगज़ेब वगैरह के ख़िलाफ़। और ये क्या कहा है कि ये लोग वहाँ गए हैं किससे मिलने के लिए, मफरूर अशख़ास से। उसमें नवाज़ शरीफ है, हसन नवाज़ है, हुसैन नवाज़ है, इसहाक़ डार, नाम मैंने सारे वो इस दरख्वास्त मेरी तरफ से नहीं है, ये मोहम्मद यासीन वल्द अमानत अली की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। और उसका कहना है लंदन सरकारी खर्चे पर गए हैं और मुजरिमाना साजिश के तहत मफरूर शख्स के साथ मिलकर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं और इश्तिहारी को पनाह देने और इश्तिहारी को मिलने की दफ़ात के साथ मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि करीना इंसाफ हो सके। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गए हैं शहबाज शरीफ और काबीना, तो इन पर ज़िम्मेदारी है कि इश्तिहारियों को पकड़ें और लेके आएँ पाकिस्तान। वैसे भी नवाज़ शरीफ ने, आपको पता है, शहबाज शरीफ ने गारंटी दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब 4 हफ्तों के दरमियान में वापस ले आऊँगा इनको। लेकिन ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। तो ये भी उसमें दरख्वास्त की है। सेक्शन 172 है और 216 है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें सज़ा दी हुई है। ये बैकग्राउंड पे चल रही होगी। आगे ले चलते हैं आपको। सेंट्रल कोर्ट FIA में हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी शहबाज शरीफ की, और वो कह रहे हैं जी बरतानिया मेडिकल चेक के लिए 12:30 बजे का वक्त दिया गया है, और उन्होंने कहा जी 13 मई से पहले का कोई वक्त नहीं मिला था। और शेख खलीफा बिन नहयान के तमाम शेड्यूल बदलना पड़ा और मुत्तहदा अरब में ताज़ीरात के लिए भी जाना चाहती हैं, इसलिए अदालत पेश होने से कासर हैं। एक रोज़ा हाज़री से इस्तेनाबी भी इंग्लैंड में बैठे हैं, सऊदी अरब तो वहाँ तो कोई नहीं गया, जाते पाकिस्तान वापस आते और आके चले जाते, ये कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन ये उनका प्राइवेट दौरा था, इसका किसी सरकारी दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब उनको पता था तो अदालत से इजाज़त लेके जाते ना इस्तिस्ना की, जनाब मुझे इजाज़त दे दें, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है ना जी। और हमजा शरीफ भी पेश हुए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कमर का दर्द है और मेडिकल चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी हाई कोर्ट ने। ये कब की बातें हैं, ये पता नहीं, हैरान कौन बात है। और बैरून मुल्क जाते रहे हैं, आज फिर कार्रवाई इस पर, जज ने कहा कि आज फिर कार्रवाई इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकेगी। शेड्यूल की तारीख और नीचे कर देते हैं, और आज मामूल की तारीख नहीं थी। मेडिकल ग्राउंड पर आप शहबाज शरीफ की हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। वकील FIA दोस्त हैं हमारे, इन्होंने तो वही कहना है जो FIA। और मैंने आज फैसल अजीज़ के प्रोग्राम में बोल में जो वादे कहा वो किसी वक्त मैं चला दूँगा, उसमें बड़ा वादे तौर पर कहा, मैंने कहा ये मिली वक्त है ना, पनामा, एवनफील्ड और अल अज़ीज़ा में सज़ाएँ की होंगी, टाइम रखा हुआ था, वरना ये तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने देते। आगे ट्रायल क्या चलना है आपके सामने। कितने अरसे से FIA को केस करता है। डॉक्टर रिजवान इसमें दिल का दौरा आने से फौत हो गई, एक और आई हो, वो भी हार्ट के मसाइल के लिए आ गया। प्रेशर बढ़ा इन लोगों का, जिस तरह इन चीज़ों को डील करते हैं। कमाल की बात है, कैंसर की वजह से ये सारे मामला रखते हैं। कैंसर जो है ना, और अगर देखें 93 में हुदैबिया के केस जब चल रहे थे, उस वक्त भी उन्हें यही तकलीफ। मैं बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन हालात और वाक़यात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना जी। और अदालत ने फिर कहा, उनका रिकॉर्ड है, 1 दिन में चलान की कापी फराहम होती है, उसके बाद फ़र्द जुर्म लगती है। मनी लॉन्ड्रिंग को जिन कंपनी का जिक्र किया वो सारी SECB के साथ रजिस्टर हैं। शहबाज शरीफ इन कंपनियों के साथ कभी डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं थे, ज़ाती अकाउंट में 1 भी रुपया वसूल नहीं है, ये उनका कहना है। तफ्तीश के बगैर उन्होंने का मुकदमा दर्ज किया, जिन गवाह ने बयान में किसी ने फ़र्द जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आज़म दाखिला ने अपने साथ बैठ कर लोगों के बयान लिखे, ये उनका कहना है। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जेल में थे जब गवाहान के बयान लिखे। कोई बातें वो करें जो करने की, या आज नई बातें अच्छा नहीं लगता। FIR में कैश होने का जिक्र है, उसको देखें, ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है।
25 अरब की बात की गई है। इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस दौर में हुकूमत जिसमें वज़ीर दाखिला उस वक्त की फ़ाइल सामने रख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब ये सियासी बातें वो सारी जो उन्होंने टोटल बयान करनी थी, उन्होंने कहा ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, खुदारा छोड़ दें, जो मर्ज़ी करते रहे। मसरूर अनवर जो है वो मुलाज़िम था, कैश निकलवाता था, ठीक है ना जी। अब और कहा नैब भी इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। मकसूद चपड़ासी वो भी मुलाजिम की बात कर रहे हैं। ये सारे आप समझ सकते हैं ना। और नैब ने छानबीन के बावजूद कभी नहीं कहा कि मसरूर ने रकम निकलवा कर दी है। और मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर का नाम तो जिस्मानी रिमांड की दस्तावेज़ में था। अब यहाँ ही वो सारा केस जो अपना बता रहे हैं ना कि जी कोई शहादत नहीं है, ये वो सारी बातें हैं। और FIR किरदार कशी और सियासी बयानिया के साथ काटेगी। सलमान शहबाज बिज़नेस करते थे और पाकिस्तान के कानून के तहत बिज़नेस करना जुर्म नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी रकमें अकाउंट के अंदर आना और डिक्लेयर ना करना, ये कहाँ की बातें होती हैं। बेनामी तरसीलात पाकिस्तान के किस कानून का जुर्म नहीं लिखा गया। ये बेनामी की बातें मान गए हैं यहाँ तक, ठीक है ना। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया, उससे पहले बेनामी तरसीलात 2017 भी जुर्म नहीं था। एक क्लर्क क्या तजारत करता था। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है अदालतें का। वो चीनी का कारोबार खोल कर बैठा है, उसकी क्या वजाहत है। जज का इस्तफसार है। क्लर्क ये है कि बैंक अकाउंट खुलवाए कि उसका चीनी का कारोबार है, उसकी वजाहत है। अब ये गन्ने का कारोबार अकाउंट खोलने की बात, FIA वाले जाली अकाउंट की बात करते हैं। अगर जाली अकाउंट की बात करते हैं तो केस FIA के दायरे इख्तियार में नहीं है। एक ही केस में एक इल्ज़ाम और 2 बार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और चूँकि वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए जो है ना 21 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है। और आज की हाज़िरी की ना दरख्वास्त जो है ना मंजूर कर ली है, ठीक है। तहरीरी फ़ैसले में ये लिखा है उन्होंने कि वकील ने कि UK में अहम मामलात हैं और फ़ैसले के मुताबिक 23 मई को शबाशी में वापस आकर अदालत में पेश होना था। वकील ने बताया कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद शबाशी UK में है और यहाँ इसी फ़ैसले के तहत उन्होंने बाकी बातें भी सारी सामने रख दी हैं। एक हाज़िरा माफ़ी और 21 मई तक जो है ना समाअत मुलतवी कर दी है। वहाँ आगे सियालकोट का मामला आपने देख लिया। मैं कल कोर्ट के अंदर ही मौजूद था, सियालकोट में, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की कोर्ट के मौजूद था कि जब ये वाला जो प्रेसिडेंट चर्च के हवाले से मामला आया, कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ इतना कहा कि इस मामले को देख लें। और आप सब ने देख लिया ग्राउंड है और जिस तरह बदबरीत की गई है, उस्मान डार को जिस तरह पढ़ा है, ये रियासती दहशतगर्दी से कम नहीं। आइन का आर्टिकल 15 और 16 पढ़ लें, हर एक को जलसा करने का इख्तियार मौजूद है। और उसमें मैंने स्पेसिस में बात भी की है कि इन सबको दरख्वास्तें दायर करनी चाहिए कि जलसा करने में मत रोकें। ये कोर्टों के ऑर्डर के अलावा नहीं डरेंगे ये लोग। और आपके सामने उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, लोग बड़े डिस्टर्ब हुए। अब लोग इसमें कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, नया स्टेज बनाना पड़ेगा, नई जगह जाना पड़ेगा, तो ख़राब तो होंगे ना ये सारे मामले में। पुत्र भरा सारे इंशाअल्लाह ताला नाल वा अल्लाह दे हुक्म दे नाल बरसरे इतदात इमरान खान आवेगा, दोबारा कुर्सी ते बिठावांगे अल्लाह दी मदद नाल। अच्छा, आज जो जलसागाह के अंदर अभी पुलिस का ऑपरेशन, उसके बाद आप लोग मतलब अभी आए हैं, आप आ गए हैं, तो क्या कहेंगे इमरान खान? मैं कहूंगी मैं तेरी माँ, मैं तेरी बहन, मैं तेरे वास्ते दुआ गो, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, अल्लाह तेनू कुर्सी ते बिठाए, अल्लाह साडे मुल्क नू अच्छा करे तेरी हथों। तू मेरा भरा, तू मेरा पुत्र, तेरे वास्ते सारी अवाम नाल, सारा पाकिस्तान तेरे नाल। ठीक है ना जी, आप यहाँ से बड़ी वजाहत के साथ समझ सकते हैं। अब इस वाले मामले को ज़रा सीरियसली देखना पड़ेगा और जब आप सीरियस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली इशू है क्या। इशू यही है कि वो किस तरह पंजाब में पोजीशन ना बना सके, सियालकोट में लोगों में, यानी पंजाब के लोगों में बदली पैदा की जाए। लेकिन जिस तरह इमरान खान तेज़ी से चल रहे हैं, यहाँ तो अदालतों को सोचना है। आज खुद नोटिस की बात होती रही, सेशन कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया, लेकिन सेशन कोर्ट की मानता कोई बात नहीं। हाई कोर्ट आ नहीं सकते थे चूँकि हफ्ता है, तो इसलिए आज खुद नोटिस की बात की थी, लेकिन आज खुद नोटिस अभी शायद हुआ नहीं है। अगला जो मैं आपके साथ बता दूँ, वफाकी वज़ीर जो है फवाद चौधरी हिफाजती दरखास्तों का हुक्मनामा जारी कर दिया, जस्टिस अतर मौलाना जारी किया। फवाद चौधरी को अदालत में एतमाद का इजहार किया। पुलिस ने तस्दीक किया कि दरखास्तें मसूल हुई हैं, मगर मुकदमा अभी तक रजिस्टर नहीं किए गए। मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाए, लेकिन एक ही वक्त में आइन की दफ़ा 7 के तहत वजाहत के तौर पर इस्तेहसाल किया और मज़हब को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की रियासत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत की है
और आइंदा समाअत से पहले रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाए और 26 मई तक ये समाअत इसकी मुलतवी हो चुकी है। ठीक है ना जी। और ये सारी जो चीज़ें मैं आप तक रखता हूँ, मकसद में सिर्फ इतना ही है। और बड़ी मज़ेदार बात है, अटॉर्नी जनरल साहब भी आज आ गए। कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी लॉ रिफॉर्म का अधूरा एजेंडा मुकम्मल करूँगा, इसराइल तवा केस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की बात करूँगा, रेवन्यू केसेस में हुक्म तनाई खारिज करवाने के लिए दरख्वास्त दायर करूँगा, नादरा सर्टिफिकेट, ख़ानदानी विरासत ऑफिसर वगैरह सबसे मुलाकात की। बताने का मकसद यही है, लेकिन मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल हमेशा सियासी तौर पर इस्तेमाल होता है और ये सियासी तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा। मॉडल टाउन कचहरी में जो है तहरीक रहनुमा जो हैं वो वकीलों से मिलने के लिए पहुंच गए, इस्तकबाल किया और ILF को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मलून जो है गैरेट वर्ल्डर की तौहीन अमेज़ जो ट्वीट के मौसर इक़दाम की हदायत की है। मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTA वजारत IT को इक़दाम की हदायत की गई है। वजारत IT मुनासिब एक्शन के लिए वाक़े की बिना के सामने मामला रख सकती है। और मलून गैरेट वेल्डर की जानिब से तौहीन अमेज़ ट्वीट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फैसला जारी, 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। सोशल मीडिया पर गुस्ताना हमारी तशरीह के खिलाफ अदालती अकामत पर हुकूमत अमल दरामद कराए। चेयरमैन रिप्रेजेंटेशन अदालत का पटिशन को और वजारत IT को भेजने का हुक्म कर। पटिशनर ने मफाद आमा का मामला उठाया और मुसलमान के जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब एक्शन के लिए वाक़ई हुकूमत को हिदायत करना जारी करना बहुत ज़रूरी है। PTA और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुनासिब इक़दाम की तरफ बात की है। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के ख़िलाफ़ IT और PTA ये मामला पहले भी हिदायत दे चुकी है, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया। मैं आपको बता दूँ, मैं बड़े से कोशिश कर रहा हूँ। PTA के बतौर रेगुलेटर आज ख़ुद भी ज़िम्मेदार है, वो हसाद मामला को देखे। पटिशनर ने डच सियासतदान गैरेट वर्ल्डर की मुसलसल तौहीन अमेरिका तवज्जो दिलाई। पटिशनर ने हॉलैंड के सफ़ीर का दफ्तर खारजा तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड की सदा की है। अदालत से सदा की कि अगर गैरेट वर्ल्डर्स के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ से रजू करने का हुक्म दिया जाए। और बताया कि यूरोप मुसलमानों में तकलीफ़ पहुँचाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल होता रहा और एक ये आम सी बात है। प्रोग्राम वक्त से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, एक बात मैं ख़त्म करने से पहले जो है ना, उस्मान डार और जिगर जितने मुकदमा थे ना थाना लेसर कलां से, ये गुजरांवाला में ले गए थे, सियालकोट वापस भेज दिया। उस्मान डार, हाफिज़ आमिद रज़ा, दर्जनों कारकुनान शामिल है और बाकायदा पुलिस जो लेकर फिर उन्हें वहाँ आई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।